स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राफे काजी। मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इन इजी वे पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमने क्लास 8 का मैथ स्टार्ट किया था। लेक्चर 1 हमारा हो चुका है। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम जानेंगे पूर्ण वर्ग संख्या की जांच। अगर हमारे पास कोई संख्या है और वो पूर्ण वर्ग है या नहीं है, उसकी जांच किस प्रकार करें, हम कैसे पता करें कि दी गई संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। कल मैंने आपको पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में बताया था कि पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं। जैसे 1, 4, 9, 25 ये पूर्ण वर्ग हैं। क्यों है पूर्ण वर्ग? क्योंकि ये किसी ना किसी के वर्ग करने के बाद हमें प्राप्त हुई है। जैसे मान लीजिए 25, 5 का वर्ग करने के बाद हमें 25 प्राप्त हुआ। 9, 3 का वर्ग करने के बाद हमें 9 प्राप्त हुआ। 2 जो 4 है ये 2 का वर्ग करने के बाद प्राप्त हुआ, और 1 का वर्ग करने के बाद प्राप्त हुआ। 1 का वर्ग कर दें तो 1 ही आएगा, 1 ही कम 1। 4, 2 दूनी 4, 9, 3 दिया 9, 25, 5 पंजे 25। तो वे संख्याएं जो किसी ना किसी का वर्ग करने के बाद हमें प्राप्त होती हैं और बिना दशमलव के हो, दशमलव उनके संख्याओं के अंदर ना हो, तो इस प्रकार की संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। अब पूर्ण वर्ग संख्याओं की जांच हम किस तरह से करें? हमारे पास जो भी संख्या हमें दी गई हो, उस संख्या के सबसे पहले हमें क्या करना है, जांच करने के लिए कि वो पूर्ण वर्ग है या नहीं है। सबसे पहले उसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। उसके क्या करना? अभाज्य गुणनखंड निकालना। अब अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार निकालें? अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा। जब हम किसी संख्या का एलसीएम लेते हैं तो उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं। अब अभाज्य शब्द का मतलब समझिए क्या है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? आपने अभाज्य संख्याएं जरूर पढ़ी होंगी। अगर आपने अभाज्य संख्याएं पढ़ी हैं तो आप अभाज्य गुणनखंड का मतलब भी समझ जाएंगे। अभाज्य संख्या क्या होती है कि वे संख्याएं जो किसी से भाग ना हो, ऐसी संख्याएं जो किसी दूसरी संख्या से भाग ना हो, वे अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जो अभाज्य संख्याएं हैं वे संख्याएं अपने आप से भाग होती हैं, यानी कि स्वयं से भाग होती हैं, और 1 से भाग होती हैं, यानी कि 1 से भाग होती हैं, लेकिन और किसी संख्या से भाग नहीं होती है। एग्जांपल जैसे 3, 2, इसमें कहूं 2 और 3, चाहे 5 भी ले लो आप। इस तरह की संख्याएं हैं। ये संख्याएं अपने आप से भाग हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 से भाग हो सकता है और 1 से भाग हो सकता है। मैंने आपसे क्या कहा? 2 से भाग हो जाएगा, बिल्कुल 2 एकम 2। देखिए, भाग होने का मतलब है कि शेषफल शून्य आना चाहिए। अगर शेषफल शून्य है तो भाग हो चुका, और अगर शेषफल में कुछ बच रहा है, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, तो भाग नहीं हुआ, कंप्लीट भाग नहीं हुआ। और अगर शेषफल शून्य है तो कंप्लीट भाग हो चुका। तो शेषफल शून्य है तो कंप्लीट भाग हो चुका, यानी कि जो 2 है वो स्वयं से भाग तो हो गया, और जो 2 है ये 1 से भाग भी हो जाएगा, 1 दूनी 2। लेकिन इन दोनों के अलावा जो 2 है, एक तो 2 से भाग हो गया यानी कि स्वयं से, और 1 से भाग हो गया। लेकिन इसके अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अपने आप से भाग हो जाती हैं और 1 से भाग हो जाती हैं, लेकिन और किसी से भाग नहीं होती है। तो इस प्रकार की संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और अभाज्य गुणनखंड क्या है? जब हम किसी संख्या के गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड निकालने का क्या तरीका है? एलसीएम निकालते हैं। क्योंकि अगर हमें किसी संख्या के गुणनखंड प्राप्त करने हो तो हम उस संख्या का एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम निकालने के बाद जो गुणनखंड मिलते हैं वे गुणनखंड अभाज्य होने चाहिए। और अगर वे गुणनखंड अभाज्य हैं तो हम क्या कहेंगे कि वे जो गुणनखंड है वे अभाज्य गुणनखंड है। अब सवाल यह है कि एलसीएम किस प्रकार निकालें, किसी भी संख्या का एलसीएम किस प्रकार निकालें, और फिर अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार प्राप्त करें। तो सबसे पहले वो सीखिए आप। अगर आप एलसीएम के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 6 के लिए मैं जो आगे वीडियो अपलोड करूंगा, मैं वहां एलसीएम के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा क्लास 6 में। आप वहां से जाकर पढ़ लेना। अभी मैंने वो वीडियोस अपलोड नहीं करी है, लेकिन आप 6, 7 में पहले पढ़ के आए होंगे एलसीएम क्या है, किस प्रकार एलसीएम निकाला जाता है। एक बार में फिर आपको सिखा रहा हूं एलसीएम निकालना। किसी भी संख्या का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले मान लीजिए 80 है, आपको इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे पहले इसको 2 से भाग करेंगे। इसको 2 से भाग करेंगे। जब आप 80 को 2 से भाग करेंगे
ये रहा 80, मैंने इसको 2 से भाग किया तो क्या करेंगे, 2 चौक 8, और ये 0 आई तो मैंने इसको 0 को यहाँ उतार लिया। जब यहाँ 0 है तो यहाँ 1 0 लगाई, यहाँ 1 0 लगाई और कट लगा दिया, तो क्या आया 40। 80 को किससे भाग किया, 2 से भाग किया, और क्या मिला, 40 मिला। देखिए भाग कंप्लीट हो चुका। भाग कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट होने का मतलब शेषफल शून्य होना चाहिए। अगर शेषफल शून्य है तो इसका मतलब क्या है, हम कह सकते हैं कि जो 80 है वो 2 से भाग हो गया। अगर यहाँ शेषफल 1 बच जाता या 2 कुछ भी बच जाता तो हम कहते 80 2 से भाग नहीं हुआ, ये 2 से भाग हो गया। अब हम इसको हम फिर 2 से भाग करेंगे। जब हम 40 को 2 से भाग करेंगे बिल्कुल इसी प्रकार, तो क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। अब इसको फिर 2 से भाग कीजिए। जब हम इसको 2 से भाग करेंगे तो हमें 10 मिलेगा। इसको फिर 2 से भाग कीजिए 10 को। जब हम 10 को 2 से भाग करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। अब इस 5 को फिर 2 से भाग कीजिए। 5 2 से भाग नहीं होगा। जब 2 से भाग नहीं हो रहा है 5, आप करके देख लीजिए, शेषफल बच जाएगा 1। एक शेषफल बचने का मतलब है कि 5 2 से भाग नहीं हो रहा है। जब 5 2 से भाग नहीं हो रहा तो हम इसको 3 से भाग करके देखेंगे। जब करिए 3 से भाग, 3 कम 3, यहाँ भी 2 शेषफल बच गया। अब इसको 4 से भाग करेंगे, क्योंकि 2 से चेक कर लिया 2 से नहीं हो रहा है, 3 से भी चेक कर लिया नहीं हो रहा है, तो 4 से करेंगे। जब 4 से करेंगे, मान लीजिए आप 4 एकम 4, शेषफल 1 बच जाएगा, तो 4 से भी भाग नहीं हो रहा है। तो जब 4 तक हम आ गए तो हम करेंगे 5 से भाग। 5 से 5 एकदम हो जाएगा, 5 एकम 5। जहां 1 आने पर समझ लीजिए एडिशन खत्म हो गया। अब एडिशन की विधि जो है हम चला रखी थी वो खत्म हो चुकी। अब ये जो यहां आते हैं नंबर, ये वाले नंबर, ये सब क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। क्यों, आप देख सकते हैं क्या 2 अभाज्य नहीं है, 2 अभाज्य संख्या है। ये जितने भी आए ये सब गुणनखंड है, और जब ये गुणनखंड है और ये अभाज्य संख्याएं भी हैं तो हम कह सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड है। 5 भी अभाज्य है। क्यों, क्योंकि 5 से भाग हो सकता है, 5 1 से भाग हो सकता है, लेकिन और 5 किसी और संख्या से भाग नहीं हो सकता, इसलिए 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो हमने एडिशन निकालना सीख लिया। अब आइए भी परिभाषा पर जरा, देखिए पूर्ण वर्ग संख्या की जांच किस तरह से करें। पूर्ण वर्ग संख्या की जांच बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया, यदि दी गई संख्या, अगर दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड, अगर हमारे पास कोई संख्या है उसके हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब क्या कहना है कि जो उसके अभाज्य गुणनखंड हैं केवल और केवल युग्म के रूप में होते हैं। युग्म का मतलब है पेयर, पेयर का मतलब जोड़ा, वे जोड़े के रूप में हो तो दी गई संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जो संख्या हमें दी गई है वो एक पूर्ण वर्ग होगी कब, अगर उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड जोड़े के रूप में आए, पेयर्स के रूप में आए, युग्म के रूप में आए, तो वो संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, अन्यथा वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। पता करने के लिए कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। और अभाज्य गुणनखंड निकालने का क्या तरीका है, एलसीएम लेंगे, क्योंकि बिना एलसीएम के आप अभाज्य गुणनखंड नहीं निकाल पाएंगे। एग्जांपल, ये देखिए एग्जांपल लिखे हैं मेरे 4। इसके उदाहरण के अंदर कहा गया है, जांच करके बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या हैं। हमें जांच करके बतानी है ये 4 संख्याएं, इनमें कौन सी पूर्ण वर्ग है और कौन सी नहीं है। सबसे पहले ये लीजिए 4, एग्जांपल 4। इसको 2 से भाग कीजिए, 2 से भाग नहीं होगा। फिर इसको 3 से भाग कीजिए, 3 से भाग हो जाएगा। जब आप करेंगे यहाँ रफ पेज पर आप 3 से इसको भाग कीजिए। हम कैसे पता करें कि ये संख्या 2 से भाग है या नहीं है, ये ऐसे तो बहुत समय हमारा व्यतीत हो जाएगा भाग करने में। देखिए 0 2 4 6 8, इसको आप कहीं पर नोट कर लें। जिस संख्या के अंत में 0 हो या जिस संख्या के अंत में बोला मैंने 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई एक भी हो वो संख्या 2 से भाग हो जाती है। जैसे 324, इसके अंत में देखिए क्या है, पीछे कुछ नहीं देखना, अंत में देखना है क्या है, 4 है, 4 तो इसमें है, तो इसलिए 324 2 से भाग हो जाएगी। इसके अंत में देखिए क्या है, 3 है इसके अंत में, इसमें से 3 तो मैंने यहाँ नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये है कि 363 2 से भाग नहीं होगा। 196, इसके अंत में देखिए क्या है, 6 है, ये रहा 6, इसका मतलब क्या है कि 196 2 से भाग हो जाएगा। 675 देखिए क्या इसके अंत में 5 है, ये लेकिन यहाँ तो नहीं है 5। जब यहाँ 5 नहीं है और यहाँ है तो इसका मतलब है कि 675 2 से भाग नहीं होगा। जब 2 से भाग नहीं होगा तो हम 3 से चेक करेंगे,
3 से चेक करने का क्या तरीका है, अंकों का योग, ये 3 अंक हैं, इन तीनों को जोड़िए, 7 और 5 12, 12 और 6 18, इन तीनों का योग यानी कि इन तीनों का जोड़ है वो 18 आ रहा है। क्या 18 3 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल 18 3 के पहाड़े में आता है। अगर इन जितने भी हमारे पास अंक हैं, संख्या के अंदर अंक होंगे, अंकों को जोड़ने के बाद जो संख्या मिली, जोड़ने के बाद जो संख्या मिली, वो जो जोड़ आया है अगर वो 3 के पहाड़े में आ रहा है तो दी गई संख्या भी 3 से भाग होगी। मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिए, अंकों को जोड़ें, सबसे पहले अंकों को जोड़ें, जोड़ने के बाद हमें 18 मिला या कुछ भी मिलता है, चलो यहाँ तो 18 मिला, लेकिन 18 3 के पहाड़े में है, अगर 3 के पहाड़े में है तो 18 है 3 के पहाड़े में, तो 675 3 से भाग होगा। अगर मान लो यहाँ 19 होता, जोड़ने के बाद 19 आता, तो 19 तो 3 के पहाड़े में होता नहीं, जब 19 3 के पहाड़े में है ही नहीं तो फिर यह संख्या भी 3 से भाग ना होती, लेकिन यहाँ योग 18 है तो इसलिए 3 से भाग है। जब 3 से भाग है तो आप करके देख लीजिए 3 से भाग क्या आ रहा है, करिए 3 से भाग, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। आप यहाँ साइड में करके देख सकते हैं आराम से, बिल्कुल इस तरह ना करें और इस तरह करें। 3 दूनी 6, उसके बाद मैंने 7 उतारा, फिर 3 दूनी 6, 1 बच गया घटाने पर, ये 5 यहाँ उतार लिया, 15 हो गया, तो 3 पंजे 15। किससे भाग किया, 3 से भाग किया, तो मैंने यहां लिख दिया, क्योंकि हम जिससे भाग करते हैं, हम इस संख्या को भाग कर रहे हैं, किससे भाग कर रहे हैं 3 से, तो इसके सामने लिखा जाएगा 3, और उत्तर क्या आया 225, तो इसकी 225 इसके नीचे लिखा जाएगा। उसके बाद इसको चेक कीजिए, 2 से भाग हो जाएगा, 2 से भाग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर में 5 है, 3 से हो जाएगा, चेक कीजिए, 5 और 2 7, 7 और 2 9, जो 9 है वो 3 के पहाड़े में आता है, तो इसलिए 225 3 से भाग हो जाएगा। आप करके देखिए इसको 3 से भाग क्या आएगा, ये आएगा 75। क्या 75 2 से भाग है, हम सबसे पहले देखेंगे 2 से ही, एलसीएम निकालते समय सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे कि 2 से भाग हो रहा है नहीं, अगर 2 से भाग नहीं हो रहा है तब 3 से करेंगे, अगर 3 से नहीं हो तो फिर 4 से, 4 से नहीं हो तो फिर 5 से आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन सबसे पहले चेक करना है 2 से, 2 से ही स्टार्ट करना है। अगर आपको देखने में कैसे कोई संख्या लग रही है कि डायरेक्ट 9 से भाग हो रही है, डायरेक्ट अगर 9 से भाग हो रही है कोई संख्या, तो पहले ये चेक करो कि वो 8 से भाग जरूर होगी, या 7 से भाग होगी, या 6 से, या 5 से। अगर कोई संख्या 9 से भागे तो डेफिनेटली 3 से भाग में हो जाती है, तो इसलिए अगर कोई संख्या आपको दिख रहा है 9 से भागे तो उसको पहले 3 से भाग कीजिए, या अगर आपको कोई संख्या दिख रही है 4 से भाग हो रही है तो उसको पहले 2 से भाग कीजिए, क्योंकि जो संख्या 4 से भाग होती है वो 2 से भी भाग हो जाती है, इसलिए हम 2 से स्टार्ट करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि संख्या 2 से भाग हो रही है या नहीं हो रही है। 75 2 से भाग नहीं हो रहा है तो हम 3 से चेक करेंगे, कीजिए चेक, 7 और 5 12, 12 तो 3 के पहाड़े में आता है, 3 चौक 12, इसलिए 75 3 से भाग हो जाएगा। करिए 3 से भाग, कितना है 25 आएगा 3 से भाग करने के बाद। अब 25 को चेक कीजिए, 2 से भाग हो रहा है 25, 25 2 से भाग नहीं होगा, 3 से चेक कीजिए, 5 और 2 7, देखिए अंकों का योग 7 आ रहा है, 7 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए 25 3 से भाग नहीं होगा। अब हम 4 से चेक करेंगे, जब हम इसको 4 से भाग करेंगे तो 4 से भी भाग नहीं होगा, देखिए कर लीजिए, 4 से 24, कितना बचा, 1 शेष बच गया। शेष बचने का मतलब है कि 25 4 से भाग नहीं हुआ, जब 25 4 से भी भाग नहीं हुआ, 3 से भी नहीं, 2 से भी नहीं, तो किससे करेंगे 5 से, 5 से आराम से हो जाएगा। जब आप 25 को 5 से भाग करेंगे तो उत्तर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, 5 से भाग कर रहे हैं लेकिन उत्तर भी 5 मिलेगा, क्योंकि 5 पंजे 25। अब 5 को चेक कीजिए, 5 2 से भाग नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, लेकिन 5 5 से भाग हो जाएगा, और क्या आएगा करके देख लीजिए, ये रहा 5, इसको मैंने 5 से भाग कर दिया तो क्या आया 5 एकम 5, और शेषफल 0, ये रहा 1 आ गया। जब यहाँ 1 आ गया तो एलसीएम खत्म हो चुका, अब एलसीएम आगे नहीं चलेगा, एलसीएम हम कंप्लीट ले चुके। एक बात और महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं, अगर मुझे 30 को 2 से भाग करना हो, किसको 30 को 2 से भाग करना हो, तो 30 सबसे, देखिए भाग करना हम इस तरह से भाग करते हैं, मैं कहूं मुझे 30 को 2 से भाग करना है तो 30, अब मुझे बताइए 30 अंदर लिखा जाएगा, 30 बाहर लिखा जाएगा, किसको भाग कर रहे हैं 30 को भाग कर रहे हैं तो 30 अंदर लिखा जाएगा, और किससे भाग कर रहे हैं 2 से, तो 2 बाहर लिखा जाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे भाग करते हैं वो बाहर और जिसको भाग करते हैं वो अंदर। जिस तरह से हम बार बार सबसे पहले हमने 225 को चेक किया, 675 को, फिर 225 को, फिर 75 को, अगर देखिए मैंने कहा 675 3 से भाग हो जाता है, तो मैंने 675 को अंदर लिया, क्यों लिया, क्योंकि 675 को भाग करना है, और किससे भाग करना है 3 से भाग करना है, तो 3 बाहर लिया।
जिससे भाग करते हैं वो बाहर, और जिसको भाग करते हैं वो अंदर, यहां, और जिससे भाग करते हैं वो बाहर, और ये है हमारा उत्तर। मैंने 675 को 3 से भाग किया, शेषफल शून्य आया। शेषफल शून्य का मतलब है कि भाग हो चुका, कंप्लीट भाग है। कंप्लीट भाग है तो उत्तर क्या आया, 225। ये हमारा उत्तर है। भाग में यहां आता है उत्तर, यहां नहीं आता। उत्तर है यहां भाग, इसको हम भागफल कहते हैं। अब एलसीएम ले लिया, ठीक है। ये सब काम रफली था। अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पीछे कर लिए या पॉज करके नोट कर लें। वैसे ये सब काम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारा नोट करना चाहिए। आप साथ साथ मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, या तो आप साथ में स्क्रीनशॉट ले लिया करें, या फिर आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करें। ये तो मैंने लिखी शॉर्ट ट्रिक 0-2068 वाली, ये आप 6 क्लास में पढ़ के आए होंगे जरूर। अगर नहीं पढ़ी तो आप समझ लीजिए। और वैसे मैं 6 क्लास में जब वीडियो अपलोड करूंगा आगे मैं आपको बता दूंगा, आप वहां से भी जाकर देख लेना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एलसीएम निकाल लिया। कौन सा एग्जांपल लिया हमने, फॉर एग्जांपल लिया। सबसे पहले हमारे पास संख्या थी, उसका मैंने एलसीएम निकाल लिया। अब देखिए 675 को, अब हम 675 को ना किस प्रकार लिखेंगे, देखिए 1 2 3, 3 बार तो आया 3, तो लिखिए 3 बार 3, गुणा लगा के लिखना है एक बार। उसके बाद आया 5 5, फिर गुणा 5, फिर गुणा 5। एलसीएम निकालने के बाद ये जो संख्याएं आई ये सब इसके गुणनखंड है। किसके गुणनखंड है ये सब, ये सब 675 के गुणनखंड है। और अभाज्य गुणनखंड क्यों है, क्योंकि ये सब संख्याएं अभाज्य हैं। 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है। तो अब हम 675 को इस प्रकार लिख सकते हैं 3 3 3, क्योंकि 3 3 बार है और 2 है 5 बार। तो मैंने लिख दिया 5 को 2 बार, लेकिन गुणा लगा के लिखना है, लिख दिया। अब परिभाषा देखिए क्या है। यदि दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड तो निकाल लिए, ये रहा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड केवल युग्म के रूप में होते हैं। युग्म का मतलब जोड़े के रूप में होते हैं। क्या 5 जोड़े के रूप में है, बताइए, क्या 5 युग्म के रूप में नहीं है, बिल्कुल है। जोड़ा है 5 का, 2 5 है ना, तो इसलिए 5 का जोड़ा है हमारे पास। अब मैं देखिए, अब मुझे बनाने हैं 3 के जोड़े, क्योंकि 5 का जोड़ा तो बन चुका। अब 3 के जोड़े बनाइए, ये एक मैंने जोड़ा बना लिया, बन के जोड़ा, लेकिन ये तो अकेला रह गया। अगर मुझे इसका जोड़ा बनाना हो तो 1 3 और होना चाहिए यहाँ, जब जोड़ा बनता है इसका भी। लेकिन ये तो अकेला रह गया, जोड़ा बना ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि अभाज्य गुणनखंड युग्म के रूप में नहीं है। वो लेकिन परिभाषा क्या कहती है कि अभाज्य गुणनखंड केवल युग्म के रूप में होते हैं, केवल और केवल युग्म के रूप में होंगे। लेकिन यहाँ युग्म के रूप में नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो दी गई संख्या है, कौन है दी गई संख्या, 675। 675 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड युग्म के रूप में नहीं है। पैर नहीं बने, 2 पैर बने, लेकिन एक अकेला रह गया। हम लिख देंगे अतः, इस प्रकार लिखेंगे अतः 675 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, सवाल उतार लेना है, क्वेश्चन उतार लिया, उसके बाद इसका एलसीएम लिया। एलसीएम निकालने के बाद उसको इस प्रकार लिखा। इस प्रकार लिखने के बाद उनके पेयर देखे, यानी कि युग्म देखे, युग्म बने तो ठीक, नहीं बने तो ठीक, बन गए तो लिख देंगे पूर्ण वर्ग है, और नहीं बने तो लिख देंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन और बनाऊंगा, ये वाला, आपको ये वाला और ये वाला अपने आप करना है अपने दिमाग से। अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको ये दोनों भी करा दूंगा, लेकिन ये आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसको ऐसे ही उतार लेना है। सबसे पहले आपको साइड में एलसीएम लिखना है, बिल्कुल सेम ऐसे कॉपी में भी ऐसे करना है। साइड में एलसीएम, क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे डालिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन उतारा, उसके बाद साइड में एलसीएम लिया, उसको ऐसे लिखा और ऐसे लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करा चुका, आप ये सब उतार लेना बाद में। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, 196। सबसे पहले वही काम करना है, एलसीएम लेना है। जब हम एलसीएम लेंगे तो आप मुझे बताइए क्या 196 2 से भाग है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि इसके अंत में 6 है, और मैंने अभी आपको बताया था या तो 0 हो अंत में, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, जिस किसी के अंत में इनमें से कोई एक मिल जाए, सिर्फ कोई एक मिल जाए, वो 2 से भाग होता है।
तो इसलिए हम कह सकते हैं 196 2 से भाग है। हमने ये तो पता कर लिया है 2 से भाग है, लेकिन 2 से भाग करने के बाद आएगा क्या, वो तो भाग करके ही पता लगेगा कि आएगा क्या। दोनों 18, एक बचा, उसके बाद हमने 6 उतार लिया तो 16 बन गया, 2 8 16 भाग हो गया। ये बात तो हमने पहले ही पता कर ली थी कि भाग हो जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि आएगा क्या भाग करने के बाद, वो भी हमने पता कर लिया 98 आएगा। किससे भाग किया, 2 से, वो मैंने यहाँ लिख दिया। क्या आया, 98 आया, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब आप मुझे बताइए 98 2 से भाग होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके अंत में क्या है 8 है, इसलिए ये भी 2 से भाग हो जाएगा। 2 से भाग करने के बाद क्या आएगा, ये आएगा 49। अब देखिए 49, मैंने आपको फिर एक बात और बताई, हम जिस संख्या से भाग करते हैं वो यहां लिखी जाती है उसके सामने। 196 को 2 से भाग किया तो उसके सामने लिखा, लेकिन आया क्या, 98 आया, यानी कि 98 आया वो उसके नीचे। अब इसका मतलब है कि 98 को 2 से भाग किया गया, 2 से भाग करने के बाद हमें क्या मिला 49, वो मैंने यहां लिख दिया। अब इसके अंदर में क्या है 9 है, तो इसलिए 49 जो है वो 2 से भाग नहीं होगा। इनको जोड़िए, 9 और 4 13, क्या 13, 3 के बारे में आता है, 13 3 के बारे में नहीं आता, इसका मतलब 49 3 से भी भाग नहीं होगा। आप इसको 4 से भाग साइड में करके देखिए, 4 से भी भाग नहीं होगा, ये 5 से भी भाग नहीं होगा, ये 6 से भी भाग नहीं होगा, इसलिए ये 7 से भाग होगा। आप 7 से भाग करके देख लेंगे, जब हम इसको 7 से भाग करेंगे तो 7 मैंने यहां लिख दिया, भाग करके भी 7 ही आएगा, क्योंकि 7 7 ही 49 होते हैं। अब 7 बचा, 7 जो है 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से नहीं होगा, 7 7 से ही होगा, 7 एकम 7, एक आ गया तो एल्सियम खत्म हो गया। एल्सियम खत्म हो गया तो अब देखिए हम इसको इस प्रकार लिख देंगे, या आपको एल्सियम यहां लेना है साइड में, मैंने थोड़ा दूर ले लिया ताकि आपको यहाँ पे स्पेस ज्यादा था, आपको अच्छे से समझ आए, इसलिए दूर लिया। आप यहां लेना साइड में। अब देखिए 196, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 2 7 7, 2 2 गुणा लगा के लिखना है, उसके बाद फिर गुणा, फिर 7 है, ये देखिए 7 ये रहा, फिर 7 है, ये रहा 7। अब देखिए क्या चेक करना है, हमें युग्म चेक करना है, युग्म यानी कि जोड़े। क्या 7 का जोड़ा नहीं बनना, अगर जो चीज 2 बार है, जो संख्या 2 बार आ रही है, समझ लो उसका जोड़ा बन गया। 7 2 बार है तो उसका जोड़ा बन गया 7 का, उसके बाद 2 भी 2 बार है तो उसका भी जोड़ा बन गया, खाली तो कोई है नहीं, 2 जोड़े बन गए, एक 2 का एक 7 का जोड़े बन गए। तो हम कह सकते हैं परिभाषा के अनुसार दी गई संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसलिए दी गई संख्या कौन सी, 196, 196 क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्यों होगी पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि जोड़े बन रहे हैं। इसमें जो हमने अभी 4th एग्जांपल लिया था उसमें जोड़े नहीं पढ़ रहे थे, इसलिए हमने लिख दिया था कि अतः दी गई संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अब लिख देंगे क्या, अतः, अतः का मतलब है इसलिए, अतः का क्या मतलब इसलिए, इसलिए अतः 196 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये डंडे जरूर लगा दें आप नीचे, ताकि हमें चाहे ऊपर लगा दो, यहां लगा के यहां लगा दो, ताकि पता लगे कि युग्म कहां बनना है। हमें ये पता होना चाहिए कि युग्म कहां कहां बना, इसलिए ये डंडे लगाने जरूरी है ताकि पता लगे 2 युग्म बने। इसलिए मैंने आपको 2 एग्जांपल घर से करने के लिए दिए हैं, 2 मैंने यहीं आपको बोर्ड पर करा दिए, आप इनको कॉपी में नोट करिए, ये भी आपको कॉपी में नोट करना है, और 2 एग्जांपल अपने आप कोशिश कीजिए करने की। नहीं होते तो मुझसे पूछिए, कमेंट में बता देना कि पहला दूसरा एग्जांपल नहीं हुआ, या ये मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लें आप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, चाहे आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बता देना कि एग्जांपल नहीं हुआ, मैं आपको इसी तरह से सॉल्यूशन दे दूंगा यूट्यूब पर ही। तो स्टूडेंट्स आज हमारा लेक्चर 2 था, लेक्चर 1 हो चुका है, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर देखिए। स्टूडेंट्स अब मिलते हैं लेक्चर 3 में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।